तो कार्तिक आर्यन जिन्होंने अभी बॉडी शडी बनानी है, तो उनकी नई हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 3 भूल भुलैया 2 के हिट होने के बाद 3 आई है और बहुत सारा प्रॉमिस कर रही है। कैरेक्टर्स बढ़ गए हैं और कार्तिक आर्यन मुख्य किरदार में फिर से रूह बाबा के रूप से रूह कपाने आ गए हैं और भूतों को भगाने आ गए हैं। तो हॉरर कॉमेडी के बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। हॉरर कॉमेडी के पहले दूसरे जो फिल्म्स है उसके बारे में भी ये खूब धमाल मचाया है। इसमें एक भूल भुलैया 3 भी आ गया है। भूल भुलैया की फ्रेंचाइज की पहली फिल्म जो 15 साल पहले हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपर हिट हुई थी, अब वो फिर से लोकप्रिय हो गई है। भूल भुलैया 3 की कहानी में 200 साल पहले जुड़े दृश्य दर्शाए गए हैं। रक्त घाट की शाही वंशज मीरा जो कि है जिसका कैरेक्टर तृप्ति दिमरी ने हॉटेस्ट तृप्ति दिमरी ने प्ले किया है, अभी की लेटेस्ट हिट और सेंसेशन। वर्तमान समय में रूह बाबा कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है ताकि रूह बाबा शापित हवेली को मंजुलिका के खौफनाक आतंक और आत्मा से मुक्त कर सके, जिसका कैरेक्टर ऑब्वियसली पहले भी जो इसने किया था वो था विद्या बालन। तो उन्होंने फिर से एंट्री मारी है और बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और मीरा का परिवार खुशहाल ज़िंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबेले में रह रहा है, अभाव भरी ज़िंदगी में मजबूर है। हालांकि मीरा और उसकी मामा जी ये भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूप में रूहान एक नकली घोस्टबस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है, मगर उसके पिता विजय राज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आज़ाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुला के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामाजी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्तघाट लाते हैं ताकि वो दुर्गाष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को शाप मुक्त कर सके। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी के जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार शापित हवेली को बचने के फिराक में है। इस चक्कर में हवेली के पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है और बाद में हवेली के अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है जो मंजुलिका के असलियत और ज़्यादा उछला देती है। क्या हवेली मंजुलिका के शाप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन, ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। निर्देशक के रूप में अनीस बाज़मी की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम हुआ है और ट्रेंड सेट हुआ है। भूल भुलैया 3 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमज़ोर है, कहानी की स्थापित करने की वक्त लगता है और कॉमिक भी अच्छी है। इंटरवल के बाद कहानी उजड़ पर आ जाती है। इंटरवल के बाद कॉमिक नहीं हॉरर सीन भी आपको डराते हंसाते हैं। प्री क्लाइमेक्स मामला अच्छा है और क्लाइमेक्स का ट्विस्ट दर्शकों को चौंका देने के लिए है। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल भी करता है। वीएफएक्स दमदार है। वीएफएक्स सेटिंग सिनेमैटिक अप्रोच बहुत अच्छा है। सेट की डिज़ाइंस बहुत ही सुंदर है और संगीत गाने भी अच्छे हैं। भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा है।
आमी जे तुम्हार गाने में माधुरी और विद्या का डांस बहुत ही दर्शनीय है। फिल्म का एंड ट्रायल ट्रैक भूल भुलैया म्यूज़िक ट्रैक पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय में अगर एक्टिंग में कार्तिक आर्यन फिर से रूह बाबा के रूप में बहुत ही मनोरंजन का करते तो एंटरटेनमेंट से भरपूर है। बहुत ही मेहनती काम किया है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका वापस दमदार साबित हुई है और किरदार में छाप छोड़ती है। और गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी जी तो हमेशा से बेहतर ही है, किसी भी रोल में एक्टिंग अच्छा कर लेती है। तो